So from farming activity we now turn to non farming activities in the village. तो फार्मिंग में हमने उनका प्रोडक्शन और उनकी सेल और ये सारी चीज़ें पढ़ ली. अब हम देखते हैं कि नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कैसे रन करती हैं एक एग्रीकल्चरल एग्रीग्रियन बेस्ड टाउन या सिटी या फिर रूरल एरिया में. ठीक है, अगर हम पालमपुर की ही बात करें तो हमें ये बताया गया है कि जो 75% पॉपुलेशन जो थी वो फार्मिंग में थी और रिमेनिंग 25% पॉपुलेशन जो है वो इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है. तो सबसे पहले जो फार्मिंग के बाद जो एक मेन एक्टिविटी है उसके बाद कोई अगर नॉन फार्मिंग एक्टिविटी आती है या कोई भी एक्टिविटी आती है वो पालमपुर के लिए है डेयरी. अब जैसे कि ये एग्रीग्रियन बेस्ड या एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी या फिर टाउन है तो ये ऑब्वियस है कि उनके पास जो फार्मर्स के पास काफ़ी कैटल होगा तो यहाँ पे डेयरी स्टेप इन करती है. तो जो फार्मर्स हैं जो ज्वार बाजरा या जो भी क्रॉप अगर कुछ भी उगाते हैं तो वो उसका थोड़ा सा जो है वो चारा वो कैटल्स को खिलाते हैं जिससे उनका जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो बढ़े. ठीक है, अब जो डेयरी से जितना भी मिल्क का प्रोडक्शन होता है, जितना भी मिल्क ऑब्टेन किया जाता है, जितना भी वो सारा का सारा रायगंज और शाहपुरा में सोल्ड किया जाता है. शाहपुरा एक स्मॉल टाउन है और रायगंज जो है एक सिटी है. शाहपुर जो पालमपुर का से जितना भी मिल्क प्रोड्यूस होता है वो शाहपुरा के कलेक्टिंग सेंटर्स या रायगंज में भी कलेक्टिंग सेंटर्स और चिलिंग सेंटर्स हैं उनमें स्टोर होता है और उसके बाद आगे जाके मार्केट्स में प्रोसेस होके मार्केट्स में सेल किया जाता है. उसके अलावा नॉन फार्मिंग एक्टिविटी जो है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है. अब हमें पता है कि एक एग्रीकल्चरल बेस्ड विलेज को अगर बाकी सारी टाउन्स और सिटीज़ के आर पार आना है तो उसे अपनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे भी थोड़ा ध्यान देना होगा. तो जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग वो ये करती है. जो स्मॉल पॉपुलेशन जो डेयरी और फार्मिंग के अलावा भी बची जो स्मॉल पॉपुलेशन है वो इसके अंदर बहुत कम लोग इन्वॉल्व है अभी क्योंकि पालमपुर बहुत एग्रीकल्चरल बेस्ड है और इसमें धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स आ रहे हैं, एनहांसमेंट्स आ रहे हैं. तो अभी जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में है उसमें बहुत सिंपल प्रोडक्शन प्रोसेसेस का इस्तेमाल किया जाता है जो कि मेनली घर पे हो जाता है या फिर उनके फार्म्स पे हो जाता है और ज़्यादा लेबर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. तो वो कैरिड आउट एट होम घर पे उसको किया जा सकता है, फील्ड्स पे किया जा सकता है और उनको लेबर की ज़रूरत एज सच नहीं होती है, बहुत कम होती है. तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग को एक्सप्लेन करने के लिए टेक्स्ट बुक में एक मिश्री लाल एक फार्मर है उसकी स्टोरी दी हुई है. तो मिश्री लाल जो एक फार्मर है उसने पैसे बचाकर अपने लिए एक शुगर केन प्रोसेसिंग मशीन खरीदी है जिसको उसने अपनी फील्ड पे ही सेटअप कर दिया है. तो वो शुगर केन उसमें प्रोसेस हो जाता है. पहले जो बिना मशीन के जो बुलेट्स थे उनको यूज़ किया जाता था शुगर केन को प्रोसेस करने के लिए, लेकिन वो बहुत टीडियस टास्क है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत कम्बरसम टास्क है. इसके लिए मशीनरी की इन्वेंशन हुई. मशीन्स के जब मार्केट में आए तो मिश्री लाल ने वो मशीन खरीदी और उसके बाद उसने उसको अपने फार्म में सेटअप किया है. ठीक है, फिर उसके बाद उन शुगर केन को प्रोसेस करके वो उनसे वो जैगरी यानी कि गुड़ बनाकर दूसरे टाउन मतलब पास वाले टाउन में शाहपुरा या रायगंज में बेच के थोड़ा पैसा कमा सकता है और उन्हीं थोड़े पैसों से फिर वो आगे और शुगर केन फार्मर्स रायगंज शाहपुरा के फार्मर्स से शुगर केन खरीद कर गुड़ उनको प्रोसेस करके गुड़ बना के टाउन्स में बेच सकता है जिससे कि वो अपनी इनकम में को थोड़ा उसको एक बूस्ट मिलेगा और उसके फैमिली का सर्वाइवल मतलब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हेल्प करेगा. तो ये एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है जो साइड बाय साइड स्मॉल फार्मर्स को हेल्प कर सकती है उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये एक तरीके से उनको एक एक्स्ट्रा बूस्ट या एक्स्ट्रा सपोर्ट देती है उनकी इनकम में. सो अब हम पढ़ेंगे अबाउट द शॉपकीपर्स ऑफ द पालमपुर. नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में एक मेजर है शॉपकीपिंग. तो अब हम शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले ये कि इस सेक्टर में और भी कम लोग इन्वॉल्व हैं, लेसर पीपल आर इन्वॉल्व इन दिस सेक्टर. एंड हाउ डू दे ऑपरेट और हाउ डू दे ब्रिंग देयर स्टफ टू सेल में सबसे पहले वो लोग होलसेल मार्केट्स जो पास वाले टाउन्स हैं उनके होलसेल मार्केट्स में जाते हैं. उनके होलसेल मार्केट्स में वो बल्क में बहुत सारा सामान खरीद कर वो टाउन में आते हैं और उसके टाउन में या विलेज में एज इन द केस ऑफ पालमपुर विलेज में आके फिर उसके बाद उसको सेल करते हैं. फिर उसके बाद अब वो सेल स्मॉल जनरल स्टोर्स या स्मॉल शॉपकीपर्स जो होते हैं
विलेज में तो स्मॉल शॉप्स और स्मॉल जनरल स्टोर्स है, वो मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स को सेल करती है, जैसे कि राइस, व्हीट, ऑयल, सोप, फूड ग्रेन्स, एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच इज़ नेसेसरी फॉर द बेसिक सर्वाइवल एंड बेसिक नेसेसिटी, ठीक है। उसके बाद ऑल्सो द बहुत स्मॉल ईटेबल शॉप्स आर सेटअप एट द बस स्टैंड्स एंड ऑल अदर पब्लिक प्लेसेस ऑल्सो। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए करीम की स्टोरी दी, करीम इस टेक्स्ट के अंदर जो करीम की स्टोरी दी हुई है उसमें यह है कि करीम ने कंप्यूटर का एक कोर्स किया हुआ है और फिर वो विलेज में एक क्लासेस स्टार्ट करना चाहता है कंप्यूटर्स रिलेटेड। ही ऑल्सो यू नो लेटर ही कम्स टू नो कि बहुत सारे लोग जो है वो कॉलेज अटेंड कर रहे हैं शाहपुरा के टाउन में। अब शाहपुरा के टाउन में और वो लोग बहुत सारे लोग बहुत कंप्यूटर कोर्सेज कर रहे हैं। ऑल्सो वो ये भी देखता है कि दो विमेन उन्होंने सेम कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, वो उनको एम्प्लॉय करता है और वो बेसिक्स कंप्यूटर्स एंड स्टफ खरीद के वो अपने घर के पहले वाले कमरे में इस पूरे क्लास का सेटअप करता है ताकि वो लोगों को एजुकेट कर सके और लोगों को कंप्यूटर के बारे में अवेयर कर सके, टेक्नोलॉजिकली अवेयर कर सके। तो ये एक एग्जाम्पल है शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर में कि ये ऑपरेशन कैसे होता है। नेक्स्ट अगर हम आए तो ट्रांसपोर्ट पे, किसी भी एक मेजर रूरल सिटी या अर्बन सिटी का एक मेजर कंपोनेंट ट्रांसपोर्ट होता है। तो हम ये देखते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट है वो पालमपुर का वो वेल कनेक्टेड है विद नियर बाय विलेजेस एंड टाउन्स जो कि शाहपुरा, रायगंज एक्सेट्रा। अब इनमें जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो है टोंगास, जीप्स, बसेस, बुलेट कार्ट्स, बोगी एक्सेट्रा। ऑल्सो ये जो सेक्टर है ट्रांसपोर्ट का सेक्टर वो रैपिडली ग्रो कर रहा है विद कमिंग टेक्नोलॉजी एंड स्टफ। सो दिस कंप्लीट्स द टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर। तो हमने इस चैप्टर में द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर में एक हाइपोथेटिकल विलेज को अज्यूम करके उसका एग्जाम्पल लेके और उसकी प्रोसेसिंग और उसकी ऑपरेशन, जैसे कि उसकी फार्मिंग एक्टिविटीज़, उसकी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कैसे ऑपरेट करती है वो पढ़ा है हमने। और इस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद हम एक बेसिक इकोनॉमिक यूनिट कैसे फंक्शन करता है उसको हम इमेजिन कर सकते हैं कि फार्मिंग होती है, फार्मिंग कैसे होती है, स्मॉल स्केल फार्मर्स, लार्ज स्केल फार्मर्स, फिर उसके बाद उनका जो यील्ड होता है वो प्रोसेस होके जो मार्केट्स में सेल होता है, ये सब। और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में हमने डेयरी, शॉपकीपिंग, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें देखी हैं। तो एक बेसिक इकोनॉमिक यूनिट कैसे फंक्शन करता है इसके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा है। और इस चैप्टर के बाद हम एक तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि एक टाउन कैसे वर्क करता है, एक विलेज कैसे वर्क करता है, साथ में मिलकर एक सिटी कैसे वर्क करती है, एक स्टेट और फिर एक नेशन कैसे वर्क करता है। सो द स्टेपिंग स्टोन इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द बेसिक इकोनॉमिक्स ऑफ अ वेल फंक्शनिंग economic nation like ours. I hope that this video helps you. Thank you.